हेलो दोस्त, आरआरसी ग्रुप डी लेवल 1 कोलकाता के लिए अपडेट है ब्लॉक डेट डीबी का। और कह सकते हैं ब्लॉक डेट आ गया है तो आप समझिए कि आपकी पैनल आने की शुरुआत का दिन यहाँ भी आ गया है। हालांकि एनएफआर भुवनेश्वर और जयपुर में कई जगह पे लगभग पीटी ख़त्म हो गया है, लेकिन अभी पैनल किसी भी आरआरसी का नहीं आया है। आरआरसी इलाहाबाद प्रयागराज का आपका लैप्स बाई पीटी क्वालिफाई नॉट क्वालिफाई विथ टाइम आपका डिक्लेयर हो गया है। तो दो अपडेट है छोटे छोटे। हालांकि लोगों ने आज ट्विटर पे अपनी डिमांड रखी वेटिंग का, लेकिन ऑफिशियल कोई उसका इफेक्ट गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आ रहा है। तो लोग कह रहे हैं कि आप सपोर्ट नहीं करो। देखिए, सपोर्ट करने से और एक रिस्पांस देने में दोनों में डिफरेंस होता है। एक ट्वीट काफ़ी है रिस्पांस देने के लिए, और एक मेगा ट्वीट भी कम पड़ जाता है जब कोई आपको इग्नोर करें। तो हमें तो लग रहा है गवर्नमेंट इग्नोर कर रही है, क्योंकि उनको लगता है कि हमने जब रिवीजन किया था उस समय सब लोग एग्री कर गए थे कि हमें वेटिंग लिस्ट नहीं देके सेकंड डीबी थर्ड डीबी लेके बुलाऊंगा। बस वही इतना डिफरेंस रह गया कि टाइमिंग हमारे तरफ से ख़राब हो गई। तो चलिए, कोई बात नहीं है। जो डिटेल है रेलवे को देना चाहिए वेटिंग लिस्ट, अभी भी मैं कह रहा हूँ कोई ऐसा इशू नहीं है। वेटिंग लिस्ट देने से बहुत ज़्यादा कुछ बिगड़ने वाला रेलवे का नहीं है, लेकिन टेक्निकली वो क्या उनको डर लग रहा है कि बार बार लोग पूछते हैं कि मुझे ज्वाइनिंग कब दोगे, डीबी मेडिकल क्यों लोगे। ये सारी चीज़ें इशू से उन्होंने बचना चाह रहे हैं, और पॉलिटिक्स तो होता ही है हर जगह, वो सब लोग जानते हैं। यहाँ पे दूसरा इशू ये है, आपका देखें तो यहाँ पे आपका इलाहाबाद का जो आपका डिटेल आया था उसमें देख लीजिए, यहाँ पे शारीरिक दक्षता का परिणाम लैब्स बाई 14/3 तक अवेलेबल रहेगा। आप अपने लैब्स बाई देख सकते हैं कि कितना लैब्स में कितना टाइम लगा, पूरा डिटेल। इसके लिए लॉगिन आईडी जारी कर दिया है, और बहुत से आरआरसी ऐसे ही कर रहे हैं, जैसे जबलपुर भी जारी कर दिया है। आपका एनएफआर तो पहले ही दे दिया था, और कई सारे आरआरसी दे रहे हैं, और कई आरआरसी में अभी आया भी नहीं है। तो यहाँ पे आप डाल के अपना चेक कर सकते हैं। लेकिन दूसरा अपडेट जो है वो है आपके कोलकाता से, ईआर कोलकाता का। तो यहाँ पे आपका डीबी का नोटिस आ गया है, और उन नोट का है जो कैंडिडेट अभी तक अपने डेट पे नहीं जा पा रहे हैं, जिसका कारण कोई टेक्निकल एग्जामिनेशन, मेडिकल अनफिट वगैरह वगैरह है। तो नन पीडब्ल्यूडी का, नन पीडब्ल्यूडी यानी नॉर्मल कैंडिडेट का रिजर्व डे आ गया है, जिसको ब्लॉक डेट भी कह सकते हैं। इसको आप ओपन करेंगे तो नोटिस खुल जाएगा, और जहाँ जहाँ डीबी हो रहा है सब जगह के लिए एक एक दिन दिया है। पहले तो नीचे से देखेंगे जमालपुर का ब्लॉक डेट बस अब से कुछ ही दिन बाद 10 तारीख को है। आज 6 तारीख को यहाँ डीबी समाप्त हो रहा है। उसके बाद आपका लिलुआ का 10 तक होगा, तो यहाँ 13 को दिया है। आपका कांचापारा का यहाँ पे देखिएगा 13 तक है, तो 15 का ब्लॉक डेट है। आपका सियालदा का 14 का है, तो 16 का। मालदा में अगर देखेंगे सिलदा के बाद तो 11 तक डीबी है, तो यहाँ पे 13 का आपका है। और हावड़ा का देखेंगे तो 16/3 का है, 14 तक डीबी है। आसनसोल का भी 10 तक डीबी है, तो 13 का है। यानी मैक्सिमम जो डेट है 16/3 तक। इसके बाद आपकी पैनल की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। हालांकि पैनल बनाने में कम से कम 5 से 10 दिन लगता है, तो ये 5-10 दिन देख के आपका, यानी मार्च में कुछ न कुछ पैनल जारी होना शुरू हो सकता है। और कई आरआरसी का तो मार्च 2023 में पैनल आएगा। और पैनल आएगा साथ में, अगर जैसे ही पैनल आएगा तो सेकंड डीबी की बात होने लगेगी। और सेकंड डीबी अगर एक बार आरआरसी ने दे दिया तो वेटिंग लिस्ट का डिमांड पे और कहेंगे रेलवे कि मैं तो सेकंड डीबी ले रहा हूं, जो बचा हुआ सीट है। तो थोड़ा सा जो भी कैंडिडेट को अगर लगता है कि अगर वेटिंग लिस्ट आनी चाहिए, और जैसा कि सभी को लग रहा है, तो वो सेकंड डीबी से पहले आ जाए तो वो सही है, नहीं तो बाद में मुश्किल होगा। थैंक यू, धन्यवाद।